नमस्कार दोस्तों, टारगेट जॉब विशुद्धीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर.एस. अग्रवाल के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है धारा तथा नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है दोस्तों, आपने कई जगह इनको पढ़ा होगा और कई तरीके से आपने पढ़ा होगा। मैं आज कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने अपनी बातों को रख सकूँ और मुझे 100% ये विश्वास है कि आपके समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को ज़रूर देखो। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरुआत करते हैं नाव तथा धारा चैप्टर की। ठीक है, शुरू में हम इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है नाव तथा धारा के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमको क्या क्या बात ध्यान रखनी है इसमें। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, एक हम इसमें वर्ड यूज करेंगे, क्या, DSS। क्या यूज करेंगे? DSS। जब कहीं भी मैं DSS लिखूंगा उसका मतलब आप ये समझना, ये धारा की दिशा में नाव की चाल है। धारा की दिशा में नाव की चाल को मैं DSS लिखूंगा। ठीक है, और USS एक वर्ड यूज करूंगा मैं, USS। और अगर मैं कहीं U मतलब उल्टा है ना U, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को मैं क्या लिखूंगा? USS। क्लियर दोस्तों? देखो 3-4 वर्ड और इसमें यूज होते हैं, क्या, अनुदिश, अनुकूल या अनुप्रवाह। इसका मतलब भी धारा की दिशा में नाव की चाल ही होता है। क्लियर? और दूसरा, धारा के विपरीत या प्रतिकूल, इसका मतलब धारा के विपरीत क्या, नाव की चाल होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? USS। क्लियर? 2 वर्ड तो ये ध्यान रखने हैं आपको, DSS धारा की दिशा में चाल, USS धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। क्लियर? एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें, कौन सा? अगर हमसे प्रश्न में पूछेगा कि शांत जल में तैराकी या नाव की या मोटर बोट की चाल बताओ, तो हम क्या करेंगे? DSS धारा की दिशा में चाल, USS धारा के विपरीत चाल, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। क्या निकल के आ जाएगी? शांत जल में नाव, तैराक या मोटर बोट की चाल आ जाएगी निकल के। क्लियर? और एक बात हम इसमें क्या ध्यान रखेंगे, अगर हमसे पूछा जाएगा कि धारा का वेग बताओ, धारा का वेग, जो हमारी धारा है वो कितने स्पीड से बह रही है, तो हम क्या करेंगे? DSS धारा की दिशा में चाल, USS धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी? धारा का वेग, धारा कितनी गति से प्रवाह हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ये बेसिक फॉर्मूला, इसको तो आप जानते हो, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। 4th-5th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। चलो अब बिना टाइम खराब करे हुए सीधा चैप्टर पे आते हैं। क्लियर? उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में आएगा, बस एक बार देखो इसको। ठीक है, चलो शुरू करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा में मतलब DSS धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है। 24 किलोमीटर 4 घंटे में जाती है तो उसकी चाल कितनी होगी? 24/6 मतलब 4×6 = 6 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई अगर वो नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जा रही है और कितने समय में जा रही है? 4 घंटे में, तो उसकी चाल कितनी होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, धारा की दिशा में हमने उसकी चाल निकाल ली नाव की। क्लियर? उसके बाद बोला है तथा धारा के विपरीत मतलब USS धारा के विपरीत, इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। कितनी दूरी तय करने में? 24 घंटे। उतनी ही दूरी 24 घंटे तय करने में कितने घंटे? 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? 6 घंटे लगते हैं। तो अगर अब 6 घंटे लग रहे होंगे तो विपरीत दिशा में कितनी चाल होगी नाव की? 6×4 = 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई दिक्कत? अब हमसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल बताओ। शांत जल में नाव की चाल बराबर क्या होता है? DSS + USS/2, दोनों को जोड़ो, आधा कर दो। अब दोनों को अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 और 4 10, 10 का आधा कितना होता है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा की बात हो रही है मतलब DSS धारा की दिशा में 8 किलोमीटर अगर 1 घंटे में जा रही है तो इसका मतलब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। कोई दिक्कत? उसके बाद बोला है तथा विपरीत, धारा के विपरीत मतलब USS धारा के विपरीत क्या? 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है। 2 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही होगी तो उसकी चाल कितनी होगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटे।
क्लियर। अब उसने पूछा क्या है इसमें, धारा का वेग बताओ। अब की बार पूछा है धारा का वेग। अब धारा के वेग पूछा है तो हम क्या करते हैं, डीएसएस यूएसएस को घटाओ और आधा कर दो। डीएसएस कितना है 8, यूएसएस कितना है 2, दोनों को घटाओ, 8 में से 2 गया कितने बचे 6, आधा कर दो कितना आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या ही निकल के, धारा की वेग या धारा की गति। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक धारा की अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो हमें तो धारा की दिशा में कौन सी चाल चाहिए, कितने किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा है, हमें 1 घंटा में चाहिए, मिनट में नहीं चाहिए। तो भाई अगर हम 6 मिनट में कितने की गुना करें जो 60 मिनट बन जाए, क्योंकि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। तो देखो अगर मैं इसमें 12 की गुना करूंगा तो 12 पंजे 60 होते हैं, 12 की गुना करूंगा तो 12 पंजे क्या हो जाएंगे 60। तो 60 मिनट, इधर 12 की गुना करिए तो उधर भी 12 की गुना करनी पड़ेगी। अगर इधर भी मैं 12 की गुना करूंगा तो इधर आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमारे पास धारा की दिशा में नाव की चाल आएगी निकल के कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। आगे बोला है उसने कि धारा के विपरीत मतलब यूएसएस, यूएसएस ये कितनी है, ये बोलिए उसने 1 घंटे में 6 किलोमीटर। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, अगर 6 किलोमीटर 1 घंटे में तो चाल कितनी होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने पूछा क्या इसमें, ये बताओ कि धारा का वेग कितना है। अब हमारे पास दोनों चीज़ है क्या, डीएसएस कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, यूएसएस कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा का वेग पूछा है, वेग के लिए घटाओ और आधा करो। घटाओ, 12 में से 6 गई 6 बचे, और 6 का आधा कितना होता है 3। आंसर क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब यूएसएस, विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है। 48 मिनट में कितनी जाती है 12 किलोमीटर। हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि वो 1 घंटे में कितनी जाती है, उसकी चाल बताओ प्रति घंटे, ठीक है। तो देखो दोस्तों हमें 60 मिनट में चाहिए। देखो 60 तो 48 से बन नहीं पाएगा, इसको काट लो, 12 चौका 48 और 12 से इसको काटेंगे 12 कम 12। तो हमें यहाँ से एक बात क्लियर हुई, 4 मिनट में विपरीत 1 किलोमीटर जाती है। 4 मिनट में विपरीत कितनी जाती है 1 किलोमीटर। तो हमें कितने में चाहिए 60 मिनट में। तो देखो यहाँ से अगर हम 4 में कितने की गुना करें, 15 की गुना कर दें, 15 चौका 60 होंगे। तो इधर भी हमें 15 की गुना करनी पड़ेगी, 15 कम 15। तो अब यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई कि नाव की विपरीत जो चाल है वो 60 मिनट मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर है। यहाँ से ये 60 नहीं बन पा रहा तो हमने काट लिया, ठीक है। काटने के बाद हमने इसमें 15 की गुना दोनों साइड कर दी, तो यहाँ से 60 बन गया, ठीक है। आप बना लेना जैसे भी आप पे बने, ठीक है। 60 मिनट में कितनी चाल है उसकी 15 किलोमीटर प्रति, सॉरी उसकी चाल आई 15 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर। उसके बाद बोला है उसने आगे, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब की बार बता दिया कि जो पानी बह रहा है, ये जो पानी बह रहा है इसकी जो चाल है ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। अब उसने पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल बताओ। देखो यूएसएस का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। अगर पानी इधर बह रहा है तो नाव इधर चल रही है विपरीत दिशा में, और विपरीत जब वो चल रही है जब उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे आई निकल के। अब एक बात बताओ, अगर सामने से हवा चल रही है और जितनी स्पीड से हवा चल रही है तो वो हमको पीछे धकेलेगी, ऐसा ही है ना। तो अगर पानी इधर बह रहा है और नाव इधर चल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल इसकी काट रही होगी, क्योंकि विपरीत दिशा में पानी बह रहा है। तो वैसे वास्तव में इस नाव की चाल कितनी रही होगी भाई, अब 15 है जब ये विपरीत जा रही है, जब इसकी 2 की चाल को पानी काट रहा है, वैसे इसकी चाल कितनी होगी 15 2 17 किलोमीटर होगी इसकी एक्चुअल स्पीड। कितनी होगी 17 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी क्या होगी शांत जल में इसकी स्पीड होगी। अगर ये पानी नहीं बहता तो ये जो 2 की स्पीड है ना, जो पानी काट रहा है, ये इसमें जुड़ जाती, ऐसा ही है ना। यही पूछा है शांत जल में नाव की चाल बताओ। तो शांत जल में नाव की चाल क्या हुई 15 2 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में मतलब धारा की दिशा में डीएसएस
9 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है। अगर 9 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही होगी तो नाव की चाल कितनी होगी धारा की दिशा में? 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? उसके बाद बोला है तथा बहाव के विपरीत दिशा में, मतलब यूएसएस में इतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करती है। कितनी दूरी? 9 किलोमीटर 6 घंटे में। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 3/2 का मतलब होता है 1.5। धारा के विपरीत दिशा में इस नाव की चाल आई निकल के 1.5। क्लियर? उसके बाद बोला है स्थिर पानी में बोट की चाल बताओ, मतलब शांत जल में नाव की चाल। अब शांत जल में पूछते हैं नाव की चाल को, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो। दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा निकल के? 4 और 1 5, आधा आधा 6 आए निकल के। 6 का आधा कितना हुआ? 3। शांत जल में बोट की चाल आई 3 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? नेक्स्ट, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। धारा के विपरीत मतलब यूएसएस 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर जा सकता है। क्लियर? उसके बाद बोला है तथा उसी दूरी को वापिस, मतलब डीएसएस वापिस 10 मिनट में खींच सकता है। तो 10 मिनट में खींच सकता है इतनी ही दूरी को, 3/4 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? अब हमसे पूछा है, इसमें पूछा है कि शांत जल में चाल, शांत जल में उसकी चाल और धारा की चाल का अनुपात बता दो। ये हमसे पूछा है। ठीक है, कोई नहीं भाई, इन दोनों बातों को हम बराबर रखेंगे। ठीक है भाई, रख दो बराबर। मिनट को घंटे में चाहिए हमें, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग, या भी मिनट को घंटे से बदलेंगे तो 60 से भाग। ठीक है, ये दोनों बराबर में हमने इसलिए रख लिया क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर दूरी में हम समय की भाग दे देंगे तो चाल निकल के आ जाएगी। तो ये भाग ही है इसका मतलब। देखो काटो, 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 4 से 4 कट गया तो यहाँ निकल के आया 3। मतलब यूएसएस 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। चाल आई निकल के यूएसएस 3 किलोमीटर प्रति घंटे। अब डीएसएस निकालो, 1 0 से 1 0 कट गई। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब तो शायद नहीं कटेंगे, ऐसे गुना करो, गुना करी तो ये 3 तिया 9 और 9/2 आएगा। ठीक है, 9/2। तो डीएसएस कितना है निकल के? 9/2। 9/2 का मतलब होता है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों चाल हमारे पास है, डीएसएस भी है और यूएसएस भी है। अब हमसे ये पूछा है कि जो धारा का वेग है और जो इस व्यक्ति की जो चाल है, इन दोनों का अनुपात बताओ। देखो, अगर इसकी व्यक्ति की हम चाल निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। अगर हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ के आधा क्या होगा? 4 और 3 7, 7.5 का आधा करेंगे। ये तो आए निकल के व्यक्ति। और अगर हमसे पूछेगा कि धारा का वेग बताओ तो इनको घटा के आधा करेंगे। 4.5 में से अगर 3 गए तो 1.5 बचेगा, तो 1.5 का आधा हम इधर करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर हमें इनका अनुपात निकालना है तो क्या होगा? नीचे तो 2 है, ये तो अपना आप कट जाएगा। तो ये कितनी बार कटेगा? देखो पॉइंट एक के बाद अपना आप हट जाएगा। 15 एकम 15, 15 5 75। तो 5:1 इन दोनों का अनुपात आया। किसका? व्यक्ति की चाल का और धारा की वेग का। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकती है। देखो ये कोई नदी है। ठीक है, अगर ये नहीं बह रही है तो जो नाव है इसमें अगर पानी स्थिर है तो स्थिर पानी में उस नाव की चाल दी है हमें कितनी? 36 किलोमीटर प्रति घंटे। 36 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? उसके बाद बोला है यह धारा के विपरीत 1 घंटे 45 मिनट में। विपरीत मतलब यूएसएस 1 घंटे 45 मिनट में। देखो 1 घंटे 45 मिनट का मतलब होता है 45/60 करेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 एकम 4 और 3 7/4। 7/4 ही तो लिख सकते हैं इसको, 7/4। अब मैं ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, इस इतने समय में वो 56 किलोमीटर जाती है। 7/4 समय में कितना जाती है वो? 56 किलोमीटर। इसका मतलब वो 7 की स्पीड से जा रही है, ना कि 4 की। 4 उसकी एक्चुअल स्पीड है। 4 उसकी एक्चुअल स्पीड। अगर वो 7 से जा रही है
तो इस 7 का मतलब दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 56 दिया हुआ है ना, 56 किलोमीटर। भाई 7 का मतलब अगर 56 किलोमीटर है तो इसका मतलब है 7 बट्टे 56 8 की गुना हो रही होगी। और अगर मैं इधर 8 की गुना कर दूंगा तो क्या आएगा, 8 चौका 32, 8 चौका 32 किलोमीटर। ये जो चाल आई है निकल के, ये नीचे वाली एक्चुअल चाल होती है। तो मैंने नीचे वाली एक्चुअल चाल निकल ली, कितनी है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या ये निकल के, ये यूएसएस, यूएसएस का मतलब है धारा के विपरीत दिशा में चाल। अब विपरीत दिशा में चाल कितनी आई निकल के, 32 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने पूछा है इस क्वेश्चन में कि उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल, मतलब डीएसएस धारा की दिशा में उतनी दूरी, कितनी दूरी तय कर रहा है वो, 56 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा में अगर नाव जाएगी तो जितने स्पीड से पानी बह रहा है, जितने स्पीड से पानी बह रहा है वो भी उसमें जुड़ जाएगी चाल, जुड़ेगी ना, जुड़ेगी। अब देखो हमें पता लगा कि धारा के विपरीत अगर नाव जाती है तो उसकी 32 की स्पीड है, जबकि वास्तव में नाव अगर पानी नहीं बहे, शांत जल में नाव 36 की स्पीड से जाती है, विपरीत 32 से जा रही है। तो इसका मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पानी बह रहा है जो कि उसको रोक रहा होगा। ऐसा ही है ना। तो अगर ये पानी की दिशा में ही नाव जाएगी तो फिर वो इसकी स्पीड 4 किलोमीटर बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी उसको बहा ले जाएगा 4 की स्पीड से। तो जाते समय नाव की स्पीड हो जाएगी 36 + 4 40 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी हो जाएगी, 40। तो हम इसको 40 से भाग देंगे, ऐसी है ना भाई। 56 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से कितने टाइम में तय करेगी, देखो काटो इसको। तो देखो एग्जैक्ट तो कटेगा नहीं, ये मिनट में कुछ आएगा, तो मिनट में बदलने के लिए इस घंटे को 60 से गुना कर लेंगे। तो देखो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 2 से कितनी बार कट गए, 28 बार। और 28 की 3 में करेंगे तो 28 दिया कितने होते हैं, 84 होते हैं। तो 84 मिनट में धारा की दिशा में इतनी दूरी तय कर लेगी। या तो 84 मिनट आंसर में होगा, या इसको घंटे में बदल लो तो 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटा 24 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर बोट शांत जल में 45 की स्पीड से तैर सकती है। अगर जल शांत है तो इसमें नाव की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, अगर पानी नहीं बह रहा है, शांत है। उसके बाद बोला है यदि धारा के अनुकूल दिशा में, मतलब अनुकूल का मतलब होता है डीएसएस, डीएसएस धारा की अनुकूल दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब होता है 20/60, घंटे में बदलो भाई, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 1/3। तो इसको लिख सकते हैं 3 एकम 3 और 1 4/3, ठीक है। उसकी एक्चुअल स्पीड 3 होगी, ठीक है ना, जबकि वो अब कितने से, 4 से। तो 4 और 3 अलग लिखेंगे, एक्चुअल मानते नीचे वाले को, नीचे वाले को। उसने बोला है कि 4 की स्पीड से वो कितना गया, 80 किलोमीटर। तो इसमें कितने की गुना हो रही होगी, 20 चौका 80। तो हमें इधर भी 20 से गुना करनी पड़ेगी, तो 20 तिया 60। उसकी एक्चुअल स्पीड क्या है निकल के, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। कौन सी स्पीड है, डीएसएस धारा की दिशा में नाव 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अगर धारा की दिशा में नाव जाती है तो जो स्पीड पानी की होती है वो भी उसमें जुड़ी हुई होती है। अब उसने यहाँ ये भी बता दिया कि नाव अगर पानी नहीं बहे तो 45 की स्पीड से जाती है, और जबकि वो धारा की दिशा में 60 जा रही है। तो हमें यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। क्लियर है ना, क्योंकि अगर वो चलना शांत जल में चलती तो 45 से चलती, जबकि वो अब जा रही है धारा की दिशा में 60 की स्पीड से। इसका मतलब 15 किलोमीटर क्या पानी बहा रहा है उसको, 15 की स्पीड से पानी उसको तेज बहा रहा है। तो इसका मतलब पानी की चाल कितनी होगी यहाँ पे, 15 किलोमीटर। अब उसने पूछा है कि इतनी ही दूरी, कितनी दूरी, 80 किलोमीटर की जो दूरी है, किस चाल से, धारा के विपरीत चाल से। अगर ये नाव विपरीत चलेगी, उल्टी, तो फिर जो 15 किलोमीटर की स्पीड से पानी बह रहा है ये इसमें से इसकी चाल को कम कर देगा। अगर 45 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो अब नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी। तो इस 80 किलोमीटर की दूरी को अगर वो 30 की चाल से जाएगा तो देखो इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे, क्योंकि घंटा एग्जैक्ट नहीं कट रहा है। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 की गुना करेंगे, तो इससे काटेंगे 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16, 160 मिनट। 160 मिनट का मतलब क्या होता है,
6 दूनी 12, 2 घंटे, 2 घंटे और 40 मिनट। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धारा की प्रवाह की 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो कोई पानी बह रहा है, कोई पानी बह रहा है, देखो इधर, और इसमें जो है पानी बह रहा है, इस पानी की जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे बोला है कि एक नाव धारा के प्रतिकूल प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर और वापस आने में, वापस स्थान पर पहले वाले पर आने में 2 घंटे में लौट आती है, वापस आ जाती है। तो नाव को धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा? कोई बात नहीं। देखो हमने मान लिया कि नाव की स्पीड x है, ठीक है। अगर नाव की स्पीड x है और पानी 4 की स्पीड से बह रहा है, तो नाव जब इधर जाएगी तो इसमें जो है पानी की स्पीड जुड़ जाएगी। अब जाते समय मतलब dss, धारा की दिशा में चाल कितनी होगी इसकी? x तो नाव की है और 4 किलोमीटर पानी बह रहा है, ये धारा की दिशा में होगी। क्लियर? उसके बाद बोला है धारा, अब जब ये विपरीत आएगी उल्टी तो फिर ये 4 किलोमीटर की स्पीड से जो पानी बह रहा है ये इसको रोकेगा। तो आते टाइम, वापस आते टाइम मतलब USS, आते हुए टाइम इसकी चाल कितनी हो जाएगी? x - 4, फिर ये 4 की स्पीड इसमें से कट जाएगी। अब हमारे पास दोनों स्पीड है। अब उसने बोला है कि 6 किलोमीटर दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 किलोमीटर की दूरी है। तो इस 6 किलोमीटर की दूरी को जाते और आते समय, जाते समय इस 6 किलोमीटर दूरी की स्पीड कितनी थी? x + 4, और आते समय इस दूरी की स्पीड कितनी थी? x - 4। जाने और आने में इस कुल दूरी में 2 घंटे लगते हैं, ये बात उसने बोली। यहाँ तक समझ में आया होगा। 6 किलोमीटर की दूर, जाने में स्पीड होगी x + 4, आने में स्पीड होगी x - 4। क्लियर? और ऐसा करने में, आने जाने में उसको 2 घंटे लगते हैं। क्लियर? अब हम क्या है दिमाग में सोचेंगे, ठीक है, या तो ऑप्शन से कर लो या सोचो। देखो जब 4 की स्पीड से पानी बह रहा है, यहाँ पे दोनों का योग 2 आना चाहिए, 2 घंटे, ठीक है। इन दोनों की फ्रैक्शन जो भिन्न हमारे सामने, इनका योग क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। देखो एक बात हमारे दिमाग में यहाँ से ये आ रही है कि जब यहाँ पे जो धारा है वो 4 की स्पीड से बह रही है, तो नाव की चाल तो 4 से ज़्यादा ही होगी, ना, क्योंकि अगर नाव 4 की स्पीड से चलेगी तो वो विपरीत तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि 4 की स्पीड से पानी जा रहा है, वो तो उसको रोक देगा, चलने ही नहीं देगा। तो इसका मतलब 4 से ज़्यादा होगी, नाव की स्पीड ज़्यादा होगी। अब हम मान लेते हैं 4 से बाद 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, जो भी है मान लेते हैं हम आगे। अब इसमें देखो, अगर मैं यहाँ 5 रखूँ, नाव की चाल हमने x मानी है ना, अगर मैं यहाँ 5 रखूँ x की जगह, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 1 की भाग अगर हम 6 में देंगे तो 6 घंटे तो यही हो जाएंगे, जबकि इन दोनों का योग 2 घंटे आना चाहिए, तो 5 खत्म। अगर मैं 6 रखूँगा तो 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे, और 2 से मैं 6 को भाग दूंगा तो 3 आएगा, जबकि घंटे आने चाहिए 2, तो 6 भी खत्म है। अगर मैं 7 रखूँगा यहाँ पर, तो 7 से कितना, 7 में से 4 गए, कितने बचेंगे? 3, और 3 से इसको भाग देंगे तो 2 घंटे तो इधर ही बन जाएंगे, तो इधर तो और भी आने वाले हैं कुछ, ठीक है ना। तो इसका मतलब 7 भी नहीं है। अगर मैं यहाँ 8 रखूँगा, 8 रख के देखना एक बार, अगर मैं x की जगह 8 रखूँगा तो यहाँ कितना आएगा? 6/8 + 4 कितने हो गए? 12, प्लस इधर कितना होगा? 6/8 में से 4 गया, कितने बचे? 4। तो देखो इनको जोड़कर 2 आना चाहिए, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2, मतलब आधे घंटा तो इधर लगा होगा, और इधर 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इसका मतलब 3/2 घंटे। 3/2 घंटे का मतलब होता है 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा इधर लग गया और आधा घंटा इधर लग गया, इसका मतलब है टोटल कितना लग गया? 2 घंटे हो गए ना, हो गए। तो उसने ये पूछा है कि विपरीत जाने में कितना समय लगेगा, तो विपरीत तो इधर जा रही है, x - 4 चाल है, विपरीत तो यही है ना, तो विपरीत में कितना समय लग रहा है जाने में? 3/2 घंटे, मतलब 1.5 घंटे का समय विपरीत जाने में लग रहा है, जबकि धारा की दिशा में जाने में चाल कितना टाइम लग रहा है? आधा घंटा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं तो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को बनाओ और सॉल्व कर लो, उसे बड़ा होगा, ठीक है, या ऑप्शन रख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। देखो एक नदी है, इसका जो प्रवाह है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नदी बह रही है, ठीक है। अब हमसे बोला है
एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में और प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है। ठीक है, विरुद्ध खेने में दुगना लगता है, किससे? साथ खेने के अपेक्षा। ठीक है, अब हमने मान लिया अगर नाव x की स्पीड से तैरती है तो जाते समय उसकी चाल क्या रहेगी? इसमें पानी जुड़ जाएगा x + 2, और अगर नाव वापस आएगी तो इस x में से 2 की चाल घट जाएगी पानी की, अगर वापस आएगी, विपरीत तैरेगी नाव। अब ऐसा करने में उसने ये बात बताई है कि विपरीत तो यही है, विपरीत करने में दुगना समय लगता है जबकि धारा की दिशा में जाने से 1 गुना समय लगता है, ये बात बताई है उसने। धारा के विपरीत x - 2, धारा की दिशा में x + 2। अगर इस चाल से जाए तो दुगना समय लगता है और इस चाल से जाए तो 1 गुना समय लगता है, ये ही उसने बताया। क्लियर? तो हमसे पूछा है उसने इस क्वेश्चन में, ये बताओ कि व्यक्ति की शांत जल में उसकी क्या चाल है, स्पीड। ठीक है, तो व्यक्ति की चाल हमने x ही मानी थी, तो व्यक्ति की x मानी, तो सॉल्व करो भाई इसको। तो देखो x की गुना हो जाएगी तो x + 2 बराबर 2 की गुना इधर होगी तो 2x - 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद बोलो, उसके बाद क्या बोला है? देखो इधर ये माइनस में आएगा तो इधर माइनस का x बचेगा, ये इधर क्या है, ये भी माइनस में जाएगा तो 4 और 2 6 माइनस के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इस व्यक्ति की चाल हमने x मानी थी तो x क्या है? 6 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो, उसने बोला है कि पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जाने में जितना समय लगता है वापस आने में उससे दुगना समय लगता है, बस ये बात बोली है। उसने पूछा इस व्यक्ति की स्पीड बताओ। ठीक है, हमने मान लिया कि व्यक्ति x की स्पीड से तैर रहा है, तो अगर वो जाएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी x + 2, और अगर वो वापस आएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी x - 2, क्योंकि पानी उसको काटेगा। उसके बाद बोला है कि वापस आने में दुगना समय लगता है जबकि जाने में 1 गुना समय लगता है, दोनों में गुना कर दो, ये दोनों बात बराबर होनी चाहिए। क्लियर? बराबर है तो यहाँ से क्या निकल के आया? वो व्यक्ति की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए, अनुप्रवाह का मतलब भी धारा की दिशा में होता है। एक नाव धारा की दिशा में जा रही है और उसने क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अगर 30 किलोमीटर वो 2 घंटे में जाती है तो धारा की दिशा में उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। क्लियर दोस्तों? उसके बाद बोला है जबकि वापस आते समय, मतलब यूएसएस वापस आते समय उसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। कितनी दूरी है वो? 30 किलोमीटर की। कितने समय में तय करती है? 6 घंटे में। तो इसकी चाल कितनी रही होगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब उसने क्या पूछा है? यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो तो उस नौका की गति ज्ञात करो। देखो बकवास किया है, नौका की गति पूछी है। अगर नौका की गति पूछी है शांत जल में तो क्या करेंगे? DSS + USS / 2 करेंगे। तो DSS कितना है? 15, USS कितना है? 5, दोनों को जोड़ो, आधा करो, नाव की गति निकल के आएगी। दोनों को जोड़ेंगे 20 आएगा, और 20 का आधा क्या होता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद अगर समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर कुछ इसमें मुझे इम्प्रूव करना है वो भी आप ज़रूर बताइए। ठीक है, आपके जो सुझाव हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम बाकी क्वेश्चनों को कवर करेंगे।